सबसे पहले तो आज का वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब बात आ चुकी है पैसों पे। 5-10 रुपए पे नहीं, 1-1.5 लाख रुपए वाली बात पे। जो व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देख लेगा अपने पैसे बचा लेगा, और जो बीच में छोड़ देगा अपने पैसे खत्म कर लेगा या खर्च कर लेगा। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब। आई एम सागर, न्यू वर्शिंग मोशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। आईफोन 17 लॉन्च हो चुका है। काफी सारी युविकाएं, काफी सारे युवक जा चुके हैं आईफोन 17 खरीदने। कितनी अच्छी बात है ना। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा मिसगाइडेड लोग हैं आजकल कि यार 80-90 हजार जो भी है फोन पे खर्च कर रहे हैं। बताओ, अभी पिछले साल एक वीडियो आया था, एक फूल वाली आंटी है, उनका लड़का इतना ज्यादा उन्हें परेशान कर रहा था, 3 दिन खाना नहीं खाया उसने, तब एक फोन लिया उनने। तो इस वीडियो पे हमें लगा कि बनाना चाहिए, एक इंसेंटिव देना चाहिए लोगों को कि क्यों खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि लोग टेक्निकल टर्म्स पे तो बात कर लेते, लेकिन इमोशनली कोई कनेक्ट नहीं करता। तो आज हम आपको सिर्फ 2 पार्ट में समझाएंगे, किसको आईफोन लेना चाहिए और किसको आईफोन नहीं लेना चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किसको आईफोन 17 या फिर नया आईफोन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, हम एज में आप सभी से काफी ज्यादा छोटे हो सकते हैं, तो हमारी बातें बिल्कुल ज्यादा इस तरीके से मत लेना कि यार ये हमें मतलब कहीं तो अज्ञान नहीं दे रहे हम आपको, बस आपको गाइडेंस दे रहे हैं। क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा हो गया, हम आपकी गलती नहीं मान रहे हैं, आजकल का जमाना ही ऐसा हो गया कि अगर आप 1-2 काम ना करो ना तो आपको पिछड़ा हुआ कहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम आपको इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे, भी बता रहे हैं कि क्यों आपको आईफोन नहीं लेना चाहिए और किसको आईफोन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बस ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप पहले तो अगर आप पेरेंट्स से कह रहे हैं कि हमें आईफोन दिला दो, तो गलती से भी आईफोन मत ले लेना। क्योंकि आपके पेरेंट्स पहले तो हार्ड अर्न मनी कर रहे हैं। सबसे पहले तो समझना, भारत में जीडीपी पर कैपिटा जो भी आप कहते हैं वो बहुत ज्यादा कम है। जो हमने अभी आपको एग्जांपल बताया था स्टार्टिंग में, वो वेरी मच इंपॉर्टेंट था हम सब के लिए। ज्यादातर आपने देखा होगा भीड़ भाड़ में ये सब ये 22-23 साल के लड़के होते हैं, या फिर ये यही लोग होते हैं जो आईफोन वगैरह खरीदते हैं। और खासकर ये नॉन प्रो वाला वर्जन। क्यों? बस इन्हें एप्पल का लोगो दिखाना होता है, शीशे में दिखाएंगे, फिर अपनी रील्स वगैरह बनाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए तो सख्त मना है। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो अगर आप खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, आप समझिए अगर आपकी इनकम 25 हजार है, 30 हजार है, आप कैसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप 80 हजार का फोन लेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो आप अफोर्ड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। क्या आपकी नजरें सीधी ईएमआई पे जा रही कि नहीं आ रही? पता, आप बस नॉर्मल देख ही नहीं रहे, आपके अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कि ईएमआई से काम चल जाएगा। देखो यार, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलता। अगर ऐसी सिचुएशन है तो गलती से आईफोन मत ले लेना। दूसरा, पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स इतने ज्यादा केपेबल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई जरूरत नहीं है। सीधे समझा रहे अच्छे से, कोई भी जरूरत नहीं है आईफोन 17-15 किसी की भी कहने की। हम तो कह रहे हैं क्यों परेशान कर रहे हैं आप ऐसे लोगों को दिखाने की, जो लोग एक बार देखते फिर दूसरी बार कहेंगे कौन है ये, क्यों है। तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल खर्च मत करना। तीसरा, अगर आप पहले से एक आईफोन 13 तक ओन करते हैं, अगर आप 13, 14, 15, 16 ओन करते हैं, तो कोई भी जरूरत नहीं है। अभी एक बात बताएं, अगर कोई एवरेज इंडियन को आप लाओ हमारे सामने, और सामने आईफोन 17 खड़ा कर दो और 15 खड़ा कर दो, जैसे डायनेमिक आइलैंड है, तो वो उससे समझ जाएंगे। हम तो कह रहे हैं अगर 13 में भी डायनेमिक आइलैंड आप डाल दोगे तो भी अंतर नहीं बता पाएंगे वो, ना कैमरे में, ना प्रोसेसर में, ना डिस्प्ले में, किसी में भी। तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर आप पहले से ये सारे फोन टॉप क्लास होते हैं, हम मान रहे हैं एप्पल के फोन सही में बहुत अच्छे होते हैं, एक नाइट हम टाइम पे हम भी खरीदेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी आगे बात करते हैं इसके ऊपर। लेकिन हाँ, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास आईफोन 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, तो जरूरत नहीं है। क्योंकि आईफोन 13 अगर आपने लिया तो वो भी 80,000 का आया होगा। अगर आपका उससे काम नहीं चल रहा है, मान लो चलो नहीं चल रहा, तो यार 15 पे अपग्रेड कर लो। अभी सेल में वो कितना 45,000 रुपए का मिल रहा है ना, तो उस पर अब अपग्रेड कर लो। अगर हम मान रहे हैं कि आईफोन 13 की बैटरी थोड़ी कम डाउन हो रखी होंगी, हमारे पापा के पास भी है, तो उसमें हमने देखा कि बैटरी डाउन है। लेकिन 14 तक तो सेम है ना, चलो 13 को भी हटाओ, 14, 15, 16 ये बहुत बढ़िया है, ये अभी भी बढ़िया चल रहे होंगे और आगे 3-4 साल एक्स्ट्रा चलेंगे। तो आपको इस सिचुएशन में कोई जरूरत नहीं है। चौथा, इफ यू आर नॉट प्रोफेशनल एंड यू डोंट नीड, अगर आप आईफोन के एक भी फीचर का मतलब नहीं समझते हैं, लाइक जैसे हमने आपसे कुछ भी पूछ लिया कि आप ये डिस्प्ले कैसी होती है, प्रोसेसर किस काम आता है, ये वगैरह कुछ भी, अगर आप इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ दिखाने के लिए आईफोन ले रहे हैं तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट
कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कैंसिल कर दो, अगर आप अपने पेरेंट्स से मांग रहे हैं जबरदस्ती, कैंसिल कर दो। अगर आप आईफोन 14, 15, 16 यूज कर रहे हैं तो भी कैंसिल कर दो, क्योंकि वो आईफोन्स भी पर्याप्त हैं आपके लिए। और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, एक एवरेज इंडियन को 15-20 हजार के फोन में इतने ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे, इतने अच्छा कैमरा मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। बस अगर आप करना ही चाह रहे हैं खर्च तो किसी अच्छी जगह कर लीजिए। बस तो इतने लोगों के लिए हमने सीधे बता दिया कि मना है आईफोन, तो अगर लेना चाहते हो तो लो, बाकी आप जानो, आपके पैसे, आप खर्च करना हो तो नहीं करना। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि किसको आईफोन लेना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि किसको आईफोन लेना चाहिए एग्जैक्टली। अब खुश हो जाओगे आप सभी की, यार देखो हम भी लेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम यही है 60-50 हजार रुपए है तो भैया ले लो, अगर आपको एग्जैक्टली जरूरत है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास पुराना आईफोन है, हमने कहा था ना 13 से 15 तक के लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं है, 16 तक के। अगर आपके पास ज्यादा पुराना तो अगर आपको आईफोन की इतनी ज्यादा जरूरत है। तीसरा, अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, अगर आपके पेरेंट्स वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, खुद अफोर्ड कर सकते हो तो फिर ले लो। बस पेरेंट्स को परेशान मत करना वीडियो में दोबारा दोबारा, क्या है यार। देखो यार, माँ बाप अगर उदास रहे तो चाहे तुम कंटेंट क्रिएशन बन जाइए आप, या कुछ भी बन जाओ भैया, हम तो कह रहे तीशमार खान बन जाओ, लेकिन वो मजा नहीं आता। तो ये चीज जरूर रखना कि अपने माता पिता को पहले खुश करो। पता चले कि यार आप पिताजी को जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं, वो खुश नहीं है आपके आईफोन को देख के, तो यार क्या मजा आएगा। इससे बढ़िया है कि जो आपके पास है उसमें खुश रहो। पहला, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लो। तीसरा, अगर आप प्रोफेशनल काम कर सकते हैं तो ले लो, बस अगर आपको एग्जैक्टली जरूरत है। बस क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में कैमरा मस्ट है, प्रोसेसर मस्ट है एडिटिंग के लिए, तो ये सब चीजें आईफोन में कर सकते हैं। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप है, आपको कुछ डेटा वगैरह संभालना पड़ता है तो आईफोन ले लीजिए सिक्योरिटी के लिए। बस सिक्योरिटी वैसे सारे फोन्स में मिल जाएगी, वो तो आपके ऊपर है आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है फोन के मामले में। वैसे बता रहे हैं कि आईफोन को थोड़ा सिक्योरिटी के लिए कहा जाता है, तो यही हमने कह दिया कि किसको आईफोन लेना चाहिए। अब हम आपको कुछ एक्स्ट्रा वगैरह दें, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स वगैरह। आईफोन खरीदने से बेहतर है, अगर आपके पास 1-1.5 लाख रुपए, आप आईफोन 17 प्रो खरीदने जा रहे थे, तो आप सबसे बढ़िया आइडिया बताएं क्या है। अगर आपको कुछ सीखना है, सही में कंटेंट क्रिएशन करना है, तो देखो 45 हजार का आ रहा है आईफोन 15 इसी सेल में। और क्या कहते हैं यार, हाँ आई मैकबुक कहते हैं उसको, हाँ मैकबुक आ रही है लगभग 50-55 हजार रुपए की इस बार सेल में, तो वो ले लो। 90 हजार रुपए का पैकेज पड़ेगा, अगर आप उसके अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो फिर आपके कितने काम आएगा। आप उससे थंबनेल बना सकते हो, आप उससे एडिटिंग कर सकते हो बेसिक, और वीडियो वगैरह तो बना ही सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। आप कितना कुछ कर सकते हो, कोडिंग फलाना ढिमकाना, हजारों चीजें कर सकते हैं। लेकिन आईफोन से क्या होगा, ऐसे दिखाओगे आप। अगर आपको इतना ही ज्यादा शो ऑफ करने का भी, ये जो शो ऑफ के चक्कर में जो भीड़ लगी है, तो यार मैकबुक ले लो भाई, मैकबुक तो बहुत बड़ी स्क्रीन है। हम तो कह रहे हैं कितनी बड़ी स्क्रीन है मैकबुक, उसको लेके घूमो, उसमें तो आपको और ज्यादा इज्जत मिलेगी यार, ये तो बढ़िया प्रोफेशनल काम करते हैं, है ना। तो आईफोन का तो वैसे ही आजकल नाम बदनाम हो चुका है पूरी तरीके से, तो फिर काय को लगे हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना। सीधी बात है, देखो आप हम तो जानते नहीं आपको, आप कौन हो, कहाँ से हो, कितने एज के हो, जो भी आपका काम है तो आप जानते हो। लेकिन एक चीज है मेन, अगर हम समरी कहें वीडियो की, तो आपको दिखावे के लिए आईफोन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर जरूरत है, आपको लग रहा है कि आपका पुराना फोन हैंग करता है, लैग करता है, उसमें आपका काम नहीं बनता, तो ले लो भैया, अगर आपके पास पैसे हैं तो। लेकिन यार देखो, ईएमआई अच्छी चीज होती है, हम मान रहे हैं कि कभी कभी हेल्प हो जाती है, लेकिन अगर आप ऐसा समझोगे कि बस आप ईएमआई के बल पे ले लोगे, तो यार ये देखो गलत है। ईएमआई ट्रैप बहुत ज्यादा को फंसाता है, क्योंकि आप सोचोगे यार एक चीज ले ली, आईफोन के फिर का इकोसिस्टम सोचोगे, फिर आप सोचोगे कि हम बर्ड्स भी लें, फिर हम वॉच भी लें, फिर ये भी लें, फिर वो भी लें। इससे यार देखो खेल बिगड़ सकता है। तो इसलिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है कि आप समझें इस बात को कि अगर आपको जरूरत है तो लो, वरना नहीं लो। क्योंकि यार देखो बहुत बड़ी बात है यार, भारतीय के नाते हम समझते हैं 80-90 हजार 1-1.5 लाख रुपए बहुत होते। आजकल के बच्चे नहीं समझते इस चीज को, पता नहीं क्यों समझते नहीं है। एक बात है, पेरेंट्स भी दे देते, क्यों दे देते, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा ऊद हैं, कोई खाना नहीं खाता, कोई घर से भगने की बात करता। तो ये क्यों बनाया आजकल, बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा। ये कहना चाह रहे थे, आपको जरूरत हो तो लो, वरना नहीं लो। थोड़ी पर्सनल एडवाइस सुन ले हमारी तरफ से, बहुत बोल लिया हमने। देखो भाइयों बहनों, या फिर बड़े भाइयों बहनों, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको सॉरी अगर हमने कुछ आपको एक्स्ट्रा बता दिया हो, कुछ एक्स्ट्रा हमसे गलत निकल गया हो मुझसे। वैसे हम आपसे कहना चाहेंगे कि देखो आईफोन, यार देखो फोन होता है, ईमानदारी से बताएं,
कोई फोन आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्टेटस डिसाइड नहीं करता। अगर कोई अच्छा बढ़िया अच्छा पर्सन है, उसे आईफोन दे दो हाथ में, चाहे कोई छोटा फोन दे दो, उसकी इज्जत तो उतनी रहेगी। और एक अरे गहरे आदमी को चाहे आप आईफोन दे दो या फिर वो दे दो, या फिर वो छपरी कहलाएगा या फिर कुछ नहीं कहलाएगा। तो यही चीज है, खुद की पर्सनैलिटी इतने अच्छे तरीके से बनाओ और खुद इतने तरीके से हो जाओ कि आईफोन आईफोन तो ऐसे, इट जस्ट अ टूल। क्या है वो? इट जस्ट अ टूल। अच्छा टूल है, मान बुराई नहीं कर रहे उस चीज की। एक जमाना आएगा जब हम भी लेंगे, हमें भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का दूसरा स्टेप क्या होता है, लोग आईफोन ही लेते हैं कि यार वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाए, एडिटिंग अच्छी हो जाए। आईफोन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उनके लिए जिनको उनकी उसकी जरूरत है। अगर जरूरत नहीं होगी तो उसकी इज्जत भी कम होगी, आपका भी पर्स और आपका अकाउंट कम होगा। तो बेहतर है कि यार अगर जरूरत है तो ले लो, और नहीं है जरूरत तो मत लो। इतनी सी बात है। अगर आप एक 16 साल के बच्चे से भी छोटे दिमाग के हैं, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि यार कब क्या करना चाहिए, हम भेड़ चाल में पड़े हैं। हमारे क्या दोस्त नहीं लेके घूमते? हमारे भी खूब लेके घूमते थे। हम अपने पापा से जिद नहीं कर सकते कि यार देखो हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। भगवान की कृपा से वो हमें दिला भी सकते हैं, वो हमें दिला भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि 50-60 हजार रुपए फोन यार देखो बहुत होते हैं, मुश्किल से हमें ये मिला है तो हम इसी में खुश हैं। समझो, आज बच्चों को जितना कम मिले उतने में वो खुश रहते हैं। हम तो अपनी भैया मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे और अपनी खुद की इनकम से आईफोन लेंगे, तब आएगा असली मजा। तो वो चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं। एक फाइनेंशियल नॉलेज अपने अंदर डेवलप कीजिए, अच्छे से बढ़िया अच्छे बच्चे बन के रहिए। अभी आप देखना 70-80 हजार रुपए बचा लोगे तो एक टाइम पे आपको लगेगा हाँ यार हमारे पास प्रोटेक्शन है थोड़ी सी, हम फाइनेंशियली थोड़े केपेबल हैं। पता चले कि आपने आईफोन ले लिया, उसकी 20-30% जैसी हमने पन्नी हटाई, उसकी 20-30% वैल्यू वैसी कम हो गई, तो कोई फायदा नहीं है ना। ये चीज हमने आपको पूरे वीडियो में समझाने की कोशिश करी है कि आपको अगर जरूरत है तो ले लो, नहीं है जरूरत तो मत लो। मम्मी पापा को बिल्कुल परेशान मत करना, यही हमारा कहने का तात्पर्य था, यही हमारा मोटिव था, बस हमने कह दिया। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो यार एक थोड़ी सी चीज करनी है आपको, आप हमारे थोड़े आसपास वाले वीडियोस पे और जाइए, वहां पर देख के बताइए कहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वीडियोस में। हमें ऐसा लगा था, देखो हम तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ मास्टरी वाले टीचर हैं, क्या है तो यही है। हमने क्यों बनाया इस पे? क्योंकि हमें ऐसा लगा कि जरूरत है आजकल की यूथ को बताने की कि क्या सही है क्या गलत, तो हमने उस पर बता दिया। बस अगर ये वीडियो कुछ ज्यादा लोगों तक पहुंच गया, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, पहले तो ये लिख दीजिए कि आप लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले। तो अगर लेने वाले हैं तो अपनी वजह लिख देना कि आप ये काम करते हैं वो काम करते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि आप सही में काम करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे। ठीक है, चलें फिर आज के लिए ये वीडियो अपने 5 दोस्तों तक शेयर कर देना, जो कि आईफोन 17 या जो भी आईफोन लेने की सोच रहे हैं, उनकी थोड़ी हेल्प वगैरह हो जाएगी। तो फिर चले, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।